नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या हुआ दोस्तों? बांग्लादेश का केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस यूरोपियन यूनियन के दरवाजे पर भागा भागा गया और उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि जिस प्रकार से आपने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसी प्रकार हमारे साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कीजिए, अदरवाइज हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जले पर नमक छिड़क ना लो, कुछ भारत ने भी इसी प्रकार से कर दिया है। अभी तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर इसी बात से परेशान था कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब भारत और अमेरिका के बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। अब इस बात से बांग्लादेश और बांग्लादेश का जो केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर है वो इतना परेशान हो गया, इतना पैनिक में है कि उसने हड़बड़ाहट में ये अनाउंस कर दिया है कि जल्द ही अमेरिका के साथ वो एक सीक्रेट डील करने वाले हैं। और वो सीक्रेट डील ऐसी होगी जिसमें बांग्लादेश पर अमेरिका की ओर से जो लगाया गया टैरिफ है वो भारत की तुलना में और भी कम कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही सीक्रेट डील की अनाउंसमेंट करी मोहम्मद यूनुस ने, तो खुद बांग्लादेश के अंदर ही वहां के बहुत सारे एक्सपोर्टर और अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि आखिरकार ट्रंप तुम पर इतना मेहरबान क्यों होगा, बांग्लादेश पर इतना मेहरबान क्यों होगा कि वो भारत के रेस्पेक्ट में बांग्लादेश पर कम टैरिफ लगाएगा। इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ झोल है। और कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो बढ़ चढ़कर यह भी कहा है कि इस डील के माध्यम से बांग्लादेश अपने कुछ पोर्ट्स को अमेरिका के हवाले कर देगा। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसको डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया जिसमें बताया गया है कि जो बांग्लादेश का केयर टेकिंग या फिर चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, 12 फरवरी के चुनाव से पहले अमेरिका के साथ एक सीक्रेट ट्रेड डील को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अब ये सीक्रेट डील बढ़ाने का जो उसका तर्क है, तो उस तर्क के बारे में उसने कहा है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले से ही भारतीय यार्न, सस्ते भारतीय यार्न, यार्न मतलब थ्रेड मतलब धागा, और इंडिया यूएस और इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए के दबाव में है। इसलिए यह ट्रेड डील, इसलिए जो डील है, सीक्रेट डील है, वो बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। अगर ये सीक्रेट डील नहीं हुई तो हमारी इकोनॉमी पूर्ण रूप से कोलैप्स हो जाएगी दोस्तों। लेकिन अब इसी सीक्रेट डील का अपोज कर रहे हैं बहुत सारे एक्सपोर्टर बांग्लादेश के और वहां के अर्थशास्त्री। उनका यह कहना है कि सीक्रेट डील से बांग्लादेश को फायदा होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आप कैसे कह सकते हो कि बांग्लादेश पर कम टैरिफ लगाएगा ट्रंप? वो ऐसा करेगा ही नहीं जब तक हम उसको कुछ मुहैया नहीं कराएंगे। मतलब कुछ अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि बांग्लादेश जल्द ही अपना पोर्ट लीज पर अमेरिका को दे देगा। अब इस न्यूज को अगर डिटेल में समझना है तो जानना पड़ेगा कि कैसे बांग्लादेश का जो केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, वो कह रहा है कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूर्ण रूप से कोलैप्स हो जाएगी इस ट्रेड एग्रीमेंट से, इन दो ट्रेड एग्रीमेंट से। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो पूर्ण रूप से उसके एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है। बांग्लादेश का जो 80% एक्सपोर्ट है वो रेडीमेड गारमेंट्स का है। और इस रेडीमेड गारमेंट्स में भी वो 50 से 55% जो अपना एक्सपोर्ट करता है वो यूरोपियन यूनियन को करता है, यानी यूरोप के अलग अलग 27 देशों को करता है। अगर दोस्तों मैं पिछले साल 2025 के आंकड़े की बात करूं तो पिछले साल 2025 में बांग्लादेश ने यूरोप के अलग अलग देशों को लगभग 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर, जो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के बराबर है, ये एक्सपोर्ट किए थे रेडीमेड गारमेंट्स। अगर इसकी भारत से तुलना करें तो भारत ने पिछले साल यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के अलग अलग 27 देशों को मात्र 7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का ही रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट किया था, जबकि बांग्लादेश ने कितना किया? 20 बिलियन का। यानी कि दोनों में लगभग 13 बिलियन अमेरिकन डॉलर का अंतर है। उसका एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों यह है कि जो भी रेडीमेड गारमेंट्स भारत के यूरोप के अलग अलग देशों में जाते हैं उन पर 10 से 12% टैरिफ लगाया जाता है, जबकि बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स पर, रेडीमेड गारमेंट्स पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाता, शून्य लगाया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है दोस्तों कि बांग्लादेश को यूनाइटेड नेशन ने लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री की सूची में डाला हुआ है। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री वो कंट्री होती है जिनकी इनकम बहुत कम होती है और जहां पर मानव विकास बहुत कम है। लेकिन दोस्तों अब मामला पूरा का पूरा उल्टा हो गया। वो उल्टा ऐसा हो गया कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होगा क्या दोस्तों? जो भारत पर लगने वाला 10 to 12% टैक्स है वो जनवरी 2027 तक आते आते हो जाएगा 0%। और बांग्लादेश के लिए बुरी खबर यह है कि बांग्लादेश को अब यूरोप के देशों ने लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री की सूची से बाहर निकाल दिया, मतलब यूनाइटेड नेशन से इसको बाहर निकाल दिया। मतलब जो इसके प्रोडक्ट पर, रेडीमेड गारमेंट्स पर 0% टैरिफ लग रहा था वो अब 0% नहीं 10 से 12% होगा। मतलब भारत के प्रोडक्ट्स पर, भारत के रेडीमेड गारमेंट्स पर जो 10 से 12%
4% टैरिफ लगता था, वो तो लगेगा बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स पर, रेडीमेड गारमेंट्स पर, और भारत के रेडीमेड गारमेंट्स पर लगेगा 0%। यानी कि जनवरी 2027 तक आते आते बांग्लादेश के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो यूरोपियन यूनियन में महंगे हो जाएंगे और भारत के सस्ते हो जाएंगे। इसीलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जनवरी 2027 के शुरुआती दौर में बांग्लादेश को भारत की ओर से लगभग 4 से 5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जबरदस्त झटका लगेगा। अभी तो केवल इसी बात से परेशान था बांग्लादेश, अब दूसरा झटका दे दिया दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों अगर 2025 की मैं बात करूं तो 2025 में बांग्लादेश ने अमेरिका को लगभग 7.34 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास का रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट किया था, क्योंकि बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स जो हैं उस पर केवल 20% के आसपास ही टैरिफ लग रहा था, जबकि भारतीय रेडीमेड गारमेंट पर अमेरिका के अंदर 50% टैरिफ लग रहा था। लेकिन अब जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड डील हुई है, इससे भारत के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया और बांग्लादेश पर अभी भी 20% होगा। मतलब मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, अगर यह एग्रीमेंट होता है तो जनवरी 2027 के आसपास तक अमेरिका के अंदर भारतीय प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, रेडीमेड गारमेंट सस्ते हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश, और भारत बांग्लादेश को जनवरी 2027 के शुरुआती दौर में लगभग 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर का झटका देगा। तो मोटा मोटा दोस्तों जनवरी 2027 के आसपास भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उससे जनवरी 2027 के शुरुआती दौर में बांग्लादेश को लगभग 6 से 7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का नुकसान होगा। इसके साथ साथ दोस्तों बांग्लादेश का जो केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, उसने ये कहा है कि देखिए जो 6 से 7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का बांग्लादेश को नुकसान होगा, ये जनवरी 2027 के शुरुआती दौर में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले ही अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी भारत की बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री है, यानी कि जो धागा बनाने की जो इंडस्ट्री है, उसने हमारी लगभग 50 to 60% टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोलैप्स कर दिया है। अब ये धागा बनाने की इंडस्ट्री का माजरा क्या है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूं दोस्तों। देखिए रेडीमेड गारमेंट जैसे टी शर्ट्स हुआ, पैंट्स हुआ, जींस हुआ, शर्ट्स हुआ, इसको कहते हैं रेडीमेड गारमेंट्स। ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं फैब्रिक यानी कपड़े से, कपड़ा बनता है यार्न यानी धागे से, और धागा कैसे बनता है? धागा बनता है फाइबर से यानी कपास, ऊन, पॉलिस्टर, इनसे बनता है। अब बांग्लादेश के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा व्यापार है। अब रेडीमेड गारमेंट्स के लिए चाहिए कपड़ा और कपड़े के लिए चाहिए धागा। अब धागा बनाने की बहुत सारी बांग्लादेश के अंदर मिल है दोस्तों, लेकिन वहां पर कपास यानी कि रेशा अवेलेबल नहीं है। इसीलिए दोस्तों जो बांग्लादेश की धागा बनाने की मिल है, उनका धागा भारत के मुकाबले महंगा है, क्योंकि भारत के अंदर कपास बहुत मात्रा में होता है, कॉटन बहुत मात्रा में होता है। इसीलिए जो कपड़ा बनाने वाली बांग्लादेश की मिल है, फैक्ट्रियां हैं, वो अपने यानी कि बांग्लादेश की मिलों से धागा ना लेके वो भारत की मिल से धागा लेते हैं, क्योंकि भारत की मिल का धागा सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश। और बांग्लादेश चाह कर भी भारत की इस धागे पर हाई टैरिफ नहीं लगा सकता ड्यू टू WTO नॉर्म्स। अगर बांग्लादेश ऐसा करता है तो यूरोपियन यूनियन और यूएस, जहां पर वो अपना कपड़ा यानी रेडीमेड गारमेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो भी उस पर बहुत सारे टैरिफ लगा सकते हैं, यानी उसके प्रोडक्ट्स को बैन कर सकते हैं। तो मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि जो इंपैक्ट इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के हैं वो तो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ही भारत के जो सस्ते यार्न है उसने हमारी 50% के आसपास इंडस्ट्री को कोलैप्स कर दिया। इसीलिए हमें इस सीक्रेट डील को करना जरूरी होगा। अब दोस्तों जैसी सीक्रेट डील की बात आई तो पूरे के पूरे जो बांग्लादेश के अंदर इस बात की आवाज उठने लगी कि ये सीक्रेट डील है क्या, कैसे हमको इससे फायदा होगा। बिना किसी प्रॉफिट के अमेरिका भारत के कंपेयर में हम पर कम टैरिफ लगाएगा, इसका कोई जवाब नहीं है मोहम्मद यूनुस का। अब इसके विरोध में कई सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, अलग अलग ट्रेड यूनियंस हैं, इवन जो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने आवाज उठाने शुरू कर दी है। एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है अनु मोहम्मद ने कहा कि जो 9 फरवरी को जो ये सीक्रेट डील होने वाली है, इस सीक्रेट डील में डेफिनेटली बांग्लादेश पर कम टैरिफ होगा अमेरिका की ओर से भारत की तुलना में, लेकिन इसके बदले बांग्लादेश अपना एक बहुत बड़ा पोर्ट अमेरिका को लीज पर दे देगा, यानी अमेरिका इस सेंटर पॉइंट में आ जाएगा और भारत और चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश का जो केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, उसकी सीक्रेट डील का विरोध करने लगे हैं बांग्लादेश के ही नागरिक। अब बांग्लादेश के बहुत सारे एक्सपोर्टर्स का यह भी कहना है कि जो 12 फरवरी के बाद मोहम्मद यूनुस तो साइड हो जाएंगे क्योंकि एक नई सरकार आ जाएगी, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ट्रंप के साथ बहुत अच्छे संबंध है, तो वो जाने से पहले ही एक बहुत अच्छी अपनी लोकेशन जो एक पोर्ट है बांग्लादेश का वो प्रोवाइड कर देंगे किसको? अमेरिका को। अब वो कौन सा पोर्ट है इसके बारे में तो इस न्यूज के अंदर कुछ डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन हाँ मोहम्मद यूनुस क्या बांग्लादेश के लिए सही कर रहा है या गलत कर रहा है,
क्या उनके एक्सपोर्टर और अर्थशास्त्रियों की जो चिंता है वो सही है गलत है, वो तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।